जय हिंद दोस्तों। मैं ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से हम अपने टॉपिक जो हमारा चल रहा था 5 क्वेश्चन की सीरीज, उसी के आगे हम देखेंगे। तो कुछ वीडियो में कम डाल रहा हूं, तो आप लोग समझ ही रहे हो कि एग्ज़ाम का अभी कोई डेट फिक्स हुई नहीं है। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखें और कुछ क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं इनको नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको देखना है, क्या करना है। देखो क्या कह रहा। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या है। पहला ऑप्शन 36, 32, 30, 28। तो इस वीडियो को आप लोग कुछ देर के लिए रोकिए और अपने मन से करिए, फिर ना आए फिर इस वीडियो को चालू करें और देखें। तो आप ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है। तो आपको करना है, कह रहा कि चार क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 27 दिए है। औसत का मतलब क्या होता है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो औसत का नहीं देखा है, अगर पूरा बेसिक से देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या आप प्ले लिस्ट में जाके आप एवरेज का पूरा टॉपिक पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमसे चार सम संख्याओं का औसत कहा है। तो औसत का मतलब आप जानते हो कि जो मध्य वाली संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, मध्य वाली, बीच वाली, उसे ही हम क्या कहेंगे, औसत कहेंगे। या औसत का मतलब होता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। ठीक। अब इसमें का एक चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिए, 27 दिए। तो इसका मतलब ये जो चार क्रमागत संख्याओं का औसत दिए है ये 27 दिए है। तो आप ये कह सकते हो कि सम संख्या कह रहा है, लेकिन हमारा 27 कैसा है, विषम संख्या है। क्या ये संख्या चार में ये काउंट होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये 27 जो है ये एक मध्य में संख्या है कि नहीं है, ये मध्य में आएगी कि नहीं आएगी, बोलो, बीच में आएगी। तो इसका मतलब चार संख्या है जिसमें से ये आपकी संख्या होगी नहीं। तो चार संख्या का मतलब मध्य में क्या होगा, इसके दो आगे होंगे और इसके दो पीछे होंगे। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर नहीं दिक्कत है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 27 है, तो इसके बाद 27 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, तो आप कहोगे 28 आती है। और 28 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो आप कहोगे 30 आती है। 27 के पहले कौन सी आएगी, 26। और 26 के पहले कौन सी आएगी, तो आप कहोगे 24। हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी 30 हुई। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लो। दोस्तों ये प्रश्न आपको करना है और आपको तुरंत से जवाब देना है। कह रहा चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 29 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या क्या है वे। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो आप हमेशा क्या करना, जो हमको औसत दिए है उसको पहले लिख लेना। अब हमको कितनी संख्याएं क्रमागत दिए हैं, चार। तो अगर चार दिए हैं तो उसमें एक कम कर देना, लेकिन लगातार उसमें शब्द जुड़ा होना चाहिए तभी। तो अगर हम चार में एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा, तीन। अब अगर मैं तीन जोड़ दूं तो इसका, और अगर मैं तीन घटा दूं, अगर मैं तीन जोड़ूंगा तो किसी संख्या में कोई चीज जुड़ती है तो बड़ा होता है कि छोटा, तो आप कहोगे बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसमें तीन जोड़ देंगे तो हमारी जो बड़ी संख्या निकलेगी वो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर मैं 29 में तीन घटा दूं तो हमारा कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हो जाएगा 26। तो अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो हमारा उत्तर क्या हो जाता, 26 हो जाता। लेकिन हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 32 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नोट कर लो इसे। अब देखो अगला प्रश्न आप लोगों को इसी प्रकार करना है। इस बार क्या कर रहा है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमसे बड़ी ही पूछा है तो उसी प्रकार औसत लिख लो। 30 हमारा दिए है
तो अगर हमसे दो ही प्रश्न पूछ सकता है, या तो छोटी या तो बड़ी। तो अगर हमसे बड़ी पूछ रहा है तो 4 है, तो 4 में 1 कम करोगे तो 3। अगर मैं 3 जोड़ दूं तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 33। इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, तो आप कहोगे 33 हो जाएगी। तो हमारा उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर छोटी पूछता तो मैं 3 घटा देता, तो 3 जैसे ही घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27। तो हमारा छोटा अगर पूछता तो हमारा उत्तर क्या आ जाता, 27। नोट कर लो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पैटर्न आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी आपको आना चाहिए। तो इस पैटर्न को भी देख लीजिए। कह रहा 1950 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो। तो मतलब ए बी सी में कितना कितना रुपया आएगा ये पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर अनुपात हमको दिए है ए अनुपात बी बराबर दिए है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दिए है 2:3। तो सबसे पहले हमको ए बी सी का अनुपात पता होना चाहिए, ए बी सी ये पता होना चाहिए। तो ए बी सी का अनुपात पता करने के लिए आप कैसे करोगे, ये ऊपर नीचे का ऐसे गुणा कर दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और बी निकालना है तो इसको ऐसे बी और बी ये तिर्यक गुणा कर दो, ऐसे 4 दूना 8 हो जाएगा। और अगर हमको सी का निकालना है तो ये दूसरा वाला ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि इनको हमको बांटना है, तो आपने कहा 6, ए को 6 मिले, बी को 8 मिले और सी को 12। तो अगर हम इनका टोटल करें तो कितना होगा, तो आप यही कहोगे कि यहाँ पर 20 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 26 हो जाएगा। और लेकिन सवाल में टोटल कितना दिए है तो आप कहोगे कि 1950। तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तो आप कहोगे 13 दूना 26 होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें 13 कम 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेंगे कितने आपके 6, तो 13 25 65 और 2 इसको काटोगे तो कितना बचेगा 75। तो इसका मतलब कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो 6 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना निकल आएगा, तो आप जानते हो कि यहाँ 6 पंचे 30 हो जाएगा और यहाँ 7 छंग 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 42 और 3 यहाँ पर 45 हो जाएगा। बोलो। फिर उसी प्रकार 8 की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पर हम 8 से गुणा कर देंगे, तो इसको हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर हम 75 का गुणा करेंगे तो 8 पन 40 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो 56 और यहाँ 60 हो जाएगा। फिर 12, 12 पंची 60 होता है और 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना होता है, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए को 450 रुपये मिलेगा, बी को 600 रुपये मिलेगा और सी को 900 रुपये मिलेगा। नोट कर लो इसे। अब दोस्तों ये वाला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो आप लोगों को करना है। ऐसा प्रश्न अगर कभी भी आ जाए, कह रहा है यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 11 और चौथा है 13। तो ये प्रश्न आपको करना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी अथवा और या वाला प्रश्न आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है 12 पुरुष, पी से मैंने पर्सन पुरुष कर दिया, और या 18 स्त्रियां 18 वुमेन मैंने कर दिया। अगर ये काम करते हैं तो 7 दिन में करते हैं, मैंने ऐसे कर दिया। अब उसने कहा है कि 4 पुरुष, ऐसे 4 पुरुष कर दिया और 8 स्त्रियां उसी काम को, मतलब जब उसी काम को ये दोनों मिलकर करते हैं तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, या और अथवा वाला आपको प्रश्न दिख जाए तो आप सिर्फ ऊपर और ऊपर तीनों का गुणा कर दो। एमडीएच आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से है।
अगर आपने टाइम एंड वर्क से संबंधित ऐसे प्रश्न देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो इसका पूरा बेसिक। तो यहाँ पर हमने कहा इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा 12 × 18 × 7 बटे लगा दो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, पर्सन का वुमेन से गुणा करा दो और वुमेन का पर्सन से गुणा करा दो, बस। 18 चौको 72 हो जाएगा, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर हमने देखा तो यहां उसी प्रकार गुणा में लिख दो। आप वहां पर बहादुरी मत दिखाना कि हम इसको गुणा में न करके सीधा हम 18 और 12 का गुणा वहां करने लगे। आप डायरेक्ट इसी प्रकार 12 × 18 × 7 लिख दीजिए। और 72 में 96 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 168 हो जाएगा। बोलो। अब अगर हम 12 से इसको काटे तो आप कहोगे 12 एक नम 12 होते हैं और 12 चौको 48 होते हैं, 7 एक कम 7 होते हैं और 7 दूना 14 होते हैं, और 2 से 18 काटोगे तो दूना ही 18। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अगर समझ में ना आया हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा इसे बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको समझ में आया होगा, ये मैं समझ रहा हूं। तो आप लोग इसे जरूर नोट करें और इसको आप लोग एक कॉपी में नोट करके जरूर देखें, और जब एग्जाम हो तो ऐसा पैटर्न देखकर जरूर जाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको करना है, कह रहा है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी उस अकेला उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम को करेगा। तो ऑप्शन दिए 81 दिन, दूसरा है 18 दिन, तीसरा है 12 दिन और चौथा है 36 दिन। तो आप लोग इसे 1 मिनट के लिए रोकिए वीडियो और खुद से बनाइए, और जब ना आए तो इसे जरूर देखें और उसको चालू करके फिर आप लोग इसे देख सकते हैं। तो हमने कहा ए और बी जो अगर मिलकर काम करते हैं तो वो काम 12 दिन में हो जाता है। अगर उसी काम को बी अकेला काम करे तो 36 दिन में हो जाता है। इसका मतलब कि दोनों का जो काम करते हैं कोई ना कोई काम निश्चित रहा होगा। तो जो काम अगर निश्चित रहा होगा उस काम को, निश्चित काम को निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 36 ही हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें कि 12 दिन में अगर 36 काम जो है वो 12 दिन में समाप्त होता है, तो प्रतिदिन कितना करते होंगे, तो 12 × 36, इसका मतलब एक दिन में 3 काम, और ये 36 एक कम 36, इसका मतलब एक दिन में ये एक काम करते होंगे। ये जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है, और जब बी अकेला काम करता है तो एक दिन में एक ही काम करता है। तो अच्छा आप बताओ, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम होता है, जिसमें बी जो है एक काम अपना कर रहा है, तो ए कितना करता होगा, बोलो। बिल्कुल सही, 3 में अगर एक काम हो ही रहा है तो ए कितना करता होगा, 2 ही काम। तो अगर इस टोटल काम को अगर ए अकेला करता तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता। तो आप यही कहोगे कि 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 बचेगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 18 दिन। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न थे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये कहीं ना कहीं प्रश्न में, ये एग्जाम में पूछे ही हुए हैं प्रश्न। तो आप लोग इन्हें पूरा वीडियो देखें और इनको जरूर से एक नोटबुक बना के और उसमें कॉपी में ऐसे पैटर्न रोजाना जो मैं दे रहा हूं आपको, वो आप जरूर नोट करते रहें, और जब कम समय बचे तो इन आप रिवीजन करके जाएं। ठीक, तो अब गर्मी बहुत होने लगी है, पसीना भी निकल रहा है, तो आप लोग के लिए मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को बस आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, और ताकि अगर हम लाइव आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ा सकें और
पर जो अच्छा तो मैं दे ही रहा हूँ, इससे लाइव से मैं आप लोगों से जुड़ सकूँगा और आपकी समस्या में तुरंत से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए और मैं एक प्रश्न आपको दूंगा और उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद।